और भी जो आप याद करो जो आपके बीच में मैं हाजिर हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा करें, एमएलए साहब का हौसला अफजाई करें। भावुक किस बात से है? ये भावुकता इस बात की है कि अपने घर परिवार अपने बाल बच्चों को छोड़कर 5 साढ़े 4 साल गरीब को गणेश मानकर आपकी सेवा की है। राम राम सा, आज आपके बीच में मंच पर विराजमान नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, क्यूंसर से विधायक आपके सबके लाडला नारायण जी बेनीवाल साहब, भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, सभी सरपंच और प्रधान, सभी सम्मानित मंच और सामने विराजमान हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे आज रिया बड़ी में जो आरएलपी पार्टी का हल्ला बोल रैली के वास्ते आप लोग सब पधारिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत। जैसे कि आज आपका बीच में नेता तो और भी है, पर आज की टाइम में आपकी सुनवाला कोई नहीं है, तो मैं आपके बीच में हनुमान जी बेनीवाल साहब हमेशा ही आपके बीच में आपकी सेवा करे और किसान की बात सुने, और किसान ने हरदम इन दिल से लगावे के जे परिवार लगावा अपन जेन दिल लगा किसान की सेवा करे। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करूं 36 कौम से कि हमेशा ही 5 साल के महीने आप जटे भी मैंने याद करी और मैं आपके बीच में हमेशा ही सेवा दी, और भी जो आप याद करो जो आपके बीच में मैं हाजिर हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा करें, एमएलए साहब का हौसला अफजाई करें। भावुक किस बात से है? ये भावुकता इस बात की है कि अपने घर परिवार अपने बाल बच्चों को छोड़कर 5 साढ़े 4 साल गरीब को गणेश मानकर आपकी सेवा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अट्टा ही बताना चाहती हूं कि हनुमान जी बेनीवाल साहब एक सच्चा दिल का नेता है और किसान जवान की हमेशा ही आवाज उठाता है और आपकी बात सुनता है। और वैसे अपना मेरता विधानसभा की मैं आपको बात बता दूं, हर विधानसभा में हर गांव में आज एमएलए पंडू पैसा भी दिया और जो मारो हुई आपकी सेवा भी करी। हर गांव आज नहीं कह सकेगा एमएलए पंडू पैसों नहीं पूग्यो, और आपकी सेवा भी करी। और मैं हनुमान जी बेनीवाल साहब को बताना चाहती हूँ कि भाई साहब मेरता विधानसभा में आज पानी की पाइपलाइन भी डाल दी, पर जो कर्मचारी आपकी मनमानी पानी छोड़े और पूरी विधानसभा पानी के लिए तरस रही है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जो भी कर्मचारी है एक बार उनको बुलाए, उनसे बात करो कि हर विधानसभा में पानी नहीं आता है, इसलिए पूरी मेरी जनता दुखी है। और लाइट वाले सब आपकी मनमानी से लाइट देता है और मनमानी आंकी चला दादागिरी बताते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे विधानसभा में 24 घंटा पानी आनी चाहिए और 24 घंटा लाइट रहनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ। वैसे रिया बड़ी को आपने बताऊं, पत्रकार बंधु भी खड़े हैं, जब रिया में मैं आप पधारी तो एक ही निवेदन करियो कि एमएलए साहब माँ के रिया बड़ी में कॉलेज रहनी चाहिए। तो मैं नेताजी से पूरा प्रयास करियो और निवेदन भी करियो कि भाई साहब रिया बड़ी में कॉलेज रहनी चाहिए, पर दूसरा नेता वे देखियो तो कॉलेज आप ही ले रहे हैं। तो कॉलेज सिर्फ हनुमान जी बेनीवास के देने से आई, और जो भी आपके रिया बड़ी में एक प्लांट भी ऑक्सीजन लगवाइयो, जी टाइम में कोरोना की टाइम में आपने पूछता भी कोई भी टाइम के महीने 50 लाख को आपके प्लांट लगायो, और हर गांव में और डाणी में जो टीका लगाया भी वास्ते भी आप फंड दियो, और लंपी बीमारी के वास्ते आज हर गांव के महीने 10 लाख रुपया में गया के वास्ते दिया कि गया लंपी की बीमारी में मर नहीं जावे, और व्यवस्था के लिए कि गया ने अच्छी तरह से सेवा कर सके और दवाई पानी लगा सके। और भी जो स्कूल कन्या महाविद्यालय मेरता सिटी में और ट्रोमा सेंटर पूरी भाई साहब उम्मीद कर और आशा कर में ले रही, पर मेरता विधानसभा में जो कुछ लोग ऐसे हैं सरकार का, तो वो ट्रोमा सेंटर को रोक दिया। कोई नहीं, मैं भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि ट्रोमा सेंटर जल्दी तैयार करवावे, क्योंकि आम जनता दुखी है। आज नजदीक कोई हॉस्पिटल नहीं है, या तो अजमेर जाओ या जयपुर या जोधपुर जाना पड़े, तो 100-100 किलोमीटर दूरी पर कोई हॉस्पिटल नहीं है।
तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ट्रॉमा सेंटर की मेड़ता विधानसभा में बहुत जरूरी है। तो आपसे निवेदन है कि ट्रॉमा सेंटर जल्दी बनवाएं और भी जो कोई गांव की मांग है तो आप पूरी करवाइए। वैसे कोई हमारी भी कमी है तो आप लोग बता सको कि एमएलए साहब जटे भी बुलाया जट को तो आया नहीं। हमेशा ही मैं आपके बीच में आपकी सेवा करी और भी आप जटे भी बुलाओ जट आपके बीच में हाजिर हूँ।